रावण के विनाश होने के दो कारण हैं। कोरबा के पागलों, यदि तुम्हें दो बातें ये समझ आ जाएं तो शायद तुम्हारा घर ना टूटे। जब रावण मर गया, राम जी ने बाण मार दिया और रावण जमीन पर गिर पड़ा, तो राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि जाओ, ये महापंडित है, ज्ञानी है, इससे ज्ञान लेकर आओ, इससे बात समझ के आओ। राम जी खड़े थे तो मरते मरते रावण राम जी से बात करता है, मर रहा है पर बात कर रहा। राम, एक बात बोलूं? बोले बोलो। बोले मैं तुमसे कद में बहुत बड़ा था, पद में भी मैं तुमसे बहुत बड़ा था राम, और परिवार में भी मैं तुमसे बहुत बड़ा था। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती। राम, शरीर में भी मैं तुमसे बहुत बलवान था, संपत्ति में भी राम मैं तुमसे बलवान था। तुम्हारी अयोध्या सोने की नहीं है, पर मेरी लंका सोने की थी राम। राम, शक्तियों में भी मैं तुमसे बहुत बड़ा था, आयु में भी मैं बहुत बड़ा था, और तपस्या में भी मैं तुमसे बहुत बड़ा था। राम जी ने पूछा, रावण फिर तुम हार क्यों गए और हम जीत क्यों गए? रावण ने कहा, राम, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ था, मेरा भाई मेरे खिलाफ था, मेरे हारने का ये कारण। मैं इसलिए हार गया कि मेरा भाई मेरे साथ नहीं था, और तुम इसलिए जीत गए, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ खड़ा था। मेरे पागलों, रावण के विनाश होने के 2 कारण हैं। पहला अहंकार, दूसरा परिवार। हमारी कथा को सुनकर कोरबा में बैठी इस कथा की जितनी जनमानस समुदाय है, अंतिम छोर तक खड़े हुए हिंदू हैं। तुम हिंदू एकता बाद में करना, पहले हिंदुओं की घरों की एकता होनी चाहिए, परिवार की एकता होनी चाहिए। पहले परिवार की एकता करो। तुम्हारा घर का भाई तुमसे बात नहीं करता और तुम फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाल रहे हिंदू हिंदू भाई भाई। खुद के भाई से 6 महीने से बात नहीं हुई, खुद के भाई से तुम बात नहीं कर रहे, और हिंदू हिंदू भाई भाई ठटरी के बरे। ये उल्लू बनाना है और कुछ नहीं है। हिंदू हिंदू भाई भाई तब तक नहीं हो सकता जब तक तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ ना खड़ा हो, और जिसका भाई जिसके साथ खड़ा होता है वो जीतता जरूर है। तो रावण के विनाश होने के 2 कारण ही थे, एक अहंकार, एक परिवार। इसलिए हमारी प्रार्थना है हिंदुओं के घरों को तोड़ा ना जाए। आज की कथा में यह संकल्प लिया जाए, एक छोटी सी जमीन के टुकड़े के पीछे एक परिवार के कान भर, ये कान भरने वाले ना बहुत खतरनाक होते हैं, इनसे बहुत सावधान रहना। शरीर में सांप काट ले, सांप के जहर का इलाज है, पर कान में कोई दुश्मन बात भर दे उसका कोई इलाज नहीं है। हाँ, ये कान भरने वाले बड़े खतरनाक होते हैं, इनसे सावधान रहिएगा। ये इनको हमारी भाषा में कहते हैं आओ बहन चुगली करें। हाँ हाँ, ये ना बड़ी खतरनाक होते हैं चुगली वाले लोग ना। और एक बात और बोले, इनकी यदि किसी को परख लेनी है, इनका पता करना है कि कौन चुगलीबाज है, इनकी एक हमारे पास पैरामीटर है। पूछो क्या? पूछो, जो दूसरों की बुराई तुम्हारे सामने करे, समझ जाना दूसरों के सामने तुम्हारी भी बुराई करता होगा। हाँ हाँ, और हमारे गुरु एक बात कहते थे, कहो तो सुनाएं। हमारे गुरु कहते थे 4 कदम चोर से, 14 कदम लतखोर से, पर 74 कदम चुगलखोर से दूर रहना चाहिए। हाँ हाँ, 74 कदम चुगलखोर से दूर रहना चाहिए। ये चुगली वाले लोग ना भैया बहुत खतरनाक होते, हंसते खेलते घर को कब बर्बाद कर दे कोई ठिकान। और चुगली, लड़ाई हम 1 मिनट में करवा सकते हैं। जिनको लड़ाई करने का मंत्र चाहिए हमसे ले लो। 2 मित्र बैठे हो, 2 मित्र साथ में बैठे हो, एक मित्र भाई को बुलाओ, इधर आओ इधर आओ। दूसरे को कहना तुम वहीं रहो। एक को बुलाओ, उसके कान में कुछ मत कहो, ये कहो सेंट कौन सा लगाए, बताना नहीं, और फिर कह दो कुछ नहीं, बताना नहीं, और वापस भेज दो। दूसरा वाला पूछेगा क्या कह रहा था, कुछ नहीं। कीड़ा भर गया, कीड़ा भर गया। दूसरे को कुछ मत बोलो, चले जाओ। 2-3 दिन बाद फिर से यही करो। दोनों बैठे हो, एक को फिर बुलाओ, इधर आओ। हाँ, अरे इधर तो आओ। हाँ, उस दिन भी ऐसी बुलाया था, आज क्या है, इधर आओ, कान करो। हाँ बोलो, कुछ नहीं।
और चले जाओ, और दूसरे वाले से कहो उसे मत बताना। वो जब वापस आएगा मित्र पूछेगा आज काहे को उसने बुलाया, अरे कुछ नहीं पागल है। उस दिन भी बुला लो, हो गई आगे, बीज डल गया, 10-15 दिन में फूल फल जाएगा। फिर ये बातें छिपाने लगेगा, दूसरे में दोनों में दूरी हो जाएगी। मेरे पागलों, राम जी की विजय का कारण है उनका भाई उनके साथ था, रावण की हार का कारण है रावण का भाई खिलाफ था। सुंदर कांड इसलिए सुंदर है, भाई की महत्ता का प्रमाण सुंदर कांड में ही है कि भाई का साथ रावण ने छोड़ा तो रावण की पराजय हुई, राम की विजय हुई। इसलिए हमें लगता सुंदर कांड सुंदर है, क्योंकि इसी कांड में विभीषण जी राम जी की शरण में आए, इसी कांड। इसलिए सुंदर कांड क्या है, पहली चौपाई किसको याद है? जामवंते के बचन सुहाए, जामवंते के बचन सुहाए, जामवंते के बचन सुहाए, जामवंते के बचन सुहाए। सुनि हनुमंत हृदय अति भाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। सीताराम सीताराम भैया, सुंदर कांड इसलिए सुंदर है, बूढ़ों की बात को जवानों को मानना चाहिए। किसको मानना चाहिए? हमारे गांव में कहावत है, जो ना माने बड़ों की सीख, लिए कटोरा मांगे भीख। हाँ, जो अपनों से बड़ों की बात नहीं मानते वो सफल नहीं होते। हनुमान जी कौन? ज्ञानी नामाग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। इतनी उपलब्धियों के दाता, बल बुद्धि विद्या ज्ञान के निधान हनुमान हैं, लेकिन इतने बलवान बुद्धिमान होने के बावजूद भी जब लंका जाते हैं तो पूछते किससे हैं? किससे पूछते? जामवंत जी से। किससे पूछते? जामवंत में पूछो तो ही उचित सिखाबनु दीजो मोही, आप हमें उचित शिक्षा दो। तो किसी ने कहा आप तो इतने बुद्धिमान हो, जामवंत जी से क्यों पूछ रहे? मानो हनुमान जी सुंदर संदेश देना चाहते हो, कितनी भी बुद्धि हो पर अपने से बड़ों से सलाह ले लेनी चाहिए। अपने से बड़े जब सलाह देते हैं तो उनका अनुभव बोलता है, बातें नहीं बोलती। भैया एक बात बोले, अनुभव का बड़ा खेल, ऐसे समझो। अपनों से बड़ों से क्यों सलाह लेनी चाहिए, ऐसे समझो। कोरबा से रायपुर की ट्रेन में 12 लड़के बैठे। कितने? 12। एक बूढ़े दादाजी बैठे, वो ढप ढप गांव के थे। लड़के तो लड़के ही हैं, उनका नाम ही है लड़के। लड़के 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 आपस में बात करते हुए बोले, एक बात बोले, बोले बोलो, बोले चलो आज चेन खींचें ट्रेन की। तो दूसरा बोला वहां पढ़ो, बिना वजह चेन खींचने पर 500 रुपया जुर्माना। तो तीसरा बोला हम लोग 12 लोग 500 रुपया नहीं दे सकते। बोले क्यों नहीं दे सकते? तो सबने 100-100 200 इकट्ठे किए, 1300 रुपया इकट्ठे हो गए। 12 लड़के 1300 रुपया इकट्ठे। तो एक की जेब में डाल दिए कि टीसी आए तो तुम दे देना, 1000 का भी फाइन हो तो दे देना, पर चेन खींचने का मजा लेना है। तब तक चौथा लड़का बोला चेन भी खींच लेंगे, मजा भी आ जाएगा और रुपया भी नहीं लगेगा। तो बोले कैसे? बोले जैसे ही चेन खींचे और पुलिस आए तो कह देना ये बूढ़े दादा जो ढप ढप गांव के, इन्होंने खींचा।
अब दादाजी बेचारे हाथ जोड़े, अरे ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। तो अपनी छत्तीसगढ़ी भाषा है, टुरामन ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। लेकिन लड़के तो लड़के, उन्हें कोई मजा, जो कोई लड़कों के सामने हाथ जोड़े गिड़गिड़ाए, कुछ लोग ऐसे होते हैं गिड़गिड़ाने वाले देख करके उन्हें ज्यादा मजा आता, उन्हें और मजा आने लगा। एक ने ली चैन खींच दी, इतने में पुलिस आ गई, टीसियां, किसने चैन खींची? तो लड़के बोले सब एक दूसरे से अलग अलग सीट पे बैठ गए और इशारा करें दादा की तरफ, ये है इसने। दादा के पास पुलिस आई, ढप ढप गांव के जो दादाजी थे उनका नाम था चंगीलाल। तो पुलिस वालों ने पूछा क्या चैन तुमने खींची? तो दादाजी ही खड़े हो गए, बोले साहब हमने खींची। अब लड़के चौंक गए, तो पूछा कि तुमने चैन क्यों खींची? बोले साहब चैन ना खींचे तो क्या करें, लुट गए, बर्बाद हो गए, 1300 रुपया थे, इस लड़के ने लूट लिए, इस जेब में डाले हुए हैं। वो तो उनके ही सामने हुआ था सब, उन्हें पता था साहब भरोसा नहीं होता है तो जेब देख लो। और जैसे ही पुलिस वालों से लड़के को पकड़ा 1300 ही निकले। फिर क्या, 1300 रुपया दादाजी को वापस दे दिया, सब लड़कों को बंद करके बांध लिया, पकड़ लिया गया। आगे रेलवे स्टेशन पर जब ट्रेन निकली तो दादा लड़कों की तरफ देखे और लड़के दादा की तरफ देखे कि बताओ हम तो कुछ और समझे, जे कुछ और निकले। और दादाजी भी अपनी दाढ़ी पे हाथ फेर करके बोले ऐसे ही थोड़ी ये सफेद बाल हो गए हैं। अनुभव से ही सफेद बाल हुए हैं। तो जब जाने लगे तब लड़कों ने पूछा कहां के हो? ये अनुभव है, इसको अनुभव कहा गया। क्या कहा गया? अनुभव। तो हनुमान जी हैं जवान और जामवंत जी हैं बूढ़े। अब हनुमान जी लंका जा रहे तो किससे पूछ रहे? जामवंत जी से। जामवंत में पूछो तो ही उचित सिखावन दीजो। तब जामवंत जी बोले इतना करहूं तात तुम जाई और सीत देखी कहां सुध आई। जाओ माता जानकी जी को देख करके वापस आ जाओ। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो। और हनुमान जी राम का नाम लेकर के जैसे ही जामवंत जी ने वचन